तृतीय दिवस में पुनः प्रत्येक दिन की भांति निवेदन करता हूं। कथा आरंभ करने के पूर्व हम सभी मिलकर के अपने अपने आचरण को मंगल बनाने हेतु मंगलाचरण का गायन करें। उसके पूर्व मंगलाचरण का जो नियम है, अपने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए केवल एक भाव मन में परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने मन को ले जाएं। उससे पूर्व निवेदन, जो जो बंधु अपने पैर में जूता स्लीपर पहने हैं उनसे निवेदन है उतार करके अपने कुर्सी के नीचे ही रख लें। अपनी अपनी मेरुदंड यानी कमर को सीधी करके बैठे। अपने अपने कमलवत रूपी नेत्रों को बंद करें और बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें। ध्यान अवस्था में बैठे और हृदय में उन्हीं राघवेंद्र सरकार का स्मरण बनाएं और मेरे साथ मिलकर के 3 बार ब्रह्मनाद यानी ओम का उच्चारण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी स्रवः केतक पत्रभंग मांकृष्य हस्तेन दधन्मुखाग्रे विगतं मुहूर्तं कलितं दीपाश दन्तप्ररोहो हरतुं गणेशः ध्येयं सत्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सरस्वती मैया की, श्री गणेश जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, राम लला सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, अक्षय वट भगवान की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की, सब देवन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बाबा ठाकुरदास जी महाराज की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, महाकाल सरकार की, काशी विश्वनाथ महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चतुर्नाम जिनकी बंधन किए सही वेद हरे, राम राम रटते रहो हरे रहो राम राम रटते रहो हरे रहो आरत सकल सवारे कृपा सिंधु जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोरी चित चोर प्रभु जय जय मातम गणी आदि गणी आदि गणी आदि गणी आदि पुनिया, तुलसी सनत साधवी हरि गोपी बड़ा। दोनों हाथ ताली बजाते हैं मेरे सामने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम
चरण रति मोरे अनुदिन बनाए अनुग्रह तोरे अनुदिन बनाए अनुग्रह तोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय अब कछुनाथ चाहिए मोरे अब कछुनाथ चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह कोई दीन दयाल अनुग्रह कोई श्री राम जय मनोरथ स्वामी मनोरथ स्वामी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री सीताराम। कथा के आज तृतीय दिवस में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी बंधु, भक्ति रूपी माताएं, मां सरस्वती के अभय पुत्र हमारे संगीत के बंधु एवं इस यज्ञ अनुष्ठान में आए हुए विप्र बंधु, और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, मन में ये संकल्प लेकर के जीवन की यात्रा करने वाले अपने इस खंड के खंड कारवां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कारवां आदरणीय संतोष जी भाई साहब, संघ में इसी खंड के संचालक जी आदरणीय विनोद जी, आप सबको एक भाव रखते हुए सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन। इस पर मैं कल कथा किया, यानी आत्मा निकल जाए तो शरीर केवल लाश बचेगी बस, और शरीर ना रहे केवल आत्मा रहे, आकर यही बोलने लगे आत्मा की आवाज ऐसे ही आने लगे तो लोग कहेंगे भूत है। यानी जीवन जीने के लिए दोनों की अहम भूमिका, ब्रह्म यानी आत्मा की भी, शरीर की भी।
आई की मात्रा जो है इन्हीं दोनों में, आत्मा और शरीर में जो द्वैत भाव देखता है वही जीवन में बराबर कदम रखकर नहीं चल पाता। दोनों को जो अलग मानता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ठीक से जीवन में, लेकिन इसी को दो आई की, एक की मात्रा नहीं, आई की मात्रा है। अद्वैत भाव जो देखता है वही जीवन को ठीक ठीक जी लेगा। ये कैलाश का अर्थ है। बच्चों को पीछे हटाइए, यहाँ से जितनी आगे करिए हटाइए। तो कैलाश से लेकर के रामेश्वरम में अगस्त्य ऋषि निवास करते हैं। कितनी दूर? लगभग 3000 किलोमीटर अपनी पत्नी को लेकर के राम की कथा सुनने गए। और हम आप यही मियाँ के पूर्वा से भी नहीं निकल पाते हैं। पत्नी को भेज देते, जाओ तुम सुनकर आओ, मैं जा रहा हूं, शाम को मिलता हूं ठेके से लौट कर आकर। जब आप नहीं कथा सुनोगे भैया तो पत्नी को कैसे सुनोगे? आप कथा में नहीं आओगे तो बच्चे को कैसे कहोगे आप कथा सुनने जाओगे? इसमें कुछ लोग अभी जाकर देखो चौराहे पर कहो बैठ कर ताश खेल रहे हैं। निवेदन है, परिवार को मंगल भवन बनाना है, परिवार में राम जैसा बेटा चाहिए तो उसके पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको कौशल्या बनना। दशरथ माने दशानन दशरथ दो है, दोनों 10 नंबर की जर्सी पहने हैं, दशानन भी दशरथ भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उनके भी रथ में 10 घोड़े और इधर इनके भी रथ में 10 घोड़े। रावण के दशरथ के भी रथ में 10 घोड़े और रावण के रथ में भी 10 घोड़े। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि राजा दशरथ के रथ में जो 10 घोड़े हैं उनकी लगाम राजा दशरथ के हाथ में है, और रावण के रथ में जो 10 घोड़े हैं उनकी लगाम राजा दशरथ के रावण के हाथ में। थोड़ा अंतर। ये घोड़े कौन है? ये घोड़े ही हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों पर मजबूती से बैठना, दिशायुक्त देना। अच्छा, बनेगी दिशायुक्त कब? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक बनेगी। सती जी ने कल कथा नहीं सुना नहीं सुना, इसको अलग कर दीजिए, लेकिन पति से झूठ बोल दिया। माताओं, दुनिया में सबसे झूठ बोल लेना, लेकिन पति से कभी झूठ मत बोलना। जो पति से झूठ बोलता है उसे जल जल के मरना पड़ता है, जल के मरना पड़ता है। भगवान शिव पार्वती सती मैया को लेकर के वापस आए और अखंड समाधि लगा करके संकल्प करके बैठ गए कि यही तन सती है। अब शिव संकल्प के मन में संकल्प किया, बताया नहीं। कल मैं आप लोगों से निवेदन भी कर रहा था, संकल्प कभी भी किया जाए तो मन में किया जाए। जो बता दिया जाता है वह पूरा नहीं होता। संकल्प सदैव मन में किया जाता है। शिव ने मन में संकल्प करके बैठ गए और 87,000 वर्ष तक अखंड समाधि लगाकर बैठे। लेकिन जब समाधि टूटी उनकी, सती मैया पुनः पति के चरणों में गई, लेकिन शिव सन्मुख शंकर आसन दिया, बगल नहीं बैठाया, पत्नी थी सामने, हाथ जोड़ लिया। क्यों नाथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शिव ने कहा जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। जाको लगन राम सोना ही, जाको रहन राम सोना ही। जिसको लगन, जिस व्यक्ति को, जिस मानव को राम से लगन यानी प्रीति नहीं है, जाको रहन राम सोना, जो राम के चरणों में ना रहना चाहता हो, वो स्वामी बाबा कहते हैं
सो नर खर, वह मनुष्य गधा है। किसी ने कहा बाबा ये क्या लिख रहे हो? कहा इतना नहीं और आगे लिखो, बोल रहा हूं। जाको लगन राम सो नाही, जाको रहन राम सो नाही, सो नर खर कूकर सूकर सब प्रथा जियत जग। वह मनुष्य कुत्ता है, सुअर है, पत्नी की बच्चों की गाली पड़े पड़े खा रहा है, लेकिन मन में अभी भी राम के प्रति श्रद्धा नहीं जागृत हो पा रही है। बिचारिए किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? भगवान शिव समाधि से उठे, सामने बैठा लगे कहन हरि कथा रसा। लेकिन जैसे माताओं बंद हो, जैसे ही कथा सुनाना चाहने लगे, वैसे ही दक्ष प्रजेश भयो तेहि काला। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने बेटे दक्ष प्रजापति को मानो प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, दक्ष जी ने शिव से एक उनकी दुश्मनी हो गई। इस कथा को मैं आपको सुनाता हूं। जब प्रधानमंत्री बन गया दक्ष, तो उसकी कोई बात नहीं माना, कोई बात नहीं माना। पवन देव से कहे आप पूरब को हवा चलाओ, तो पवन देव पश्चिम में। फिर भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, पिताजी कैसे आप मुझे प्रधानमंत्री बना दिए, कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा था। जैसे इसके पहले कुछ दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा गया, सबको निमंत्रित किया गया, सब लोग आकर बैठे। शंकर जी बताने लगे, देवी जी मैं भी आपके पिताजी के उस सभा में गया, लेकिन नेताओं का एक स्वभाव होता है, अधिकतर करके विलंब से पहुंचते हैं अपने कार्यक्रम में। समय पर 2 बजे का समय दिए तो 2 बजे कभी नहीं पहुंचते, ये नियम है। तो उसके पहले वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का जो और जितने नेता रहते हैं, सब माइक पकड़ पकड़ करके अपना अपना भाषण देते रहते हैं। तो शंकर जी ने कहा जब तक ये लोग अपना भाषण दे रहे हैं तब तक हम इनका भाषण का सुने, हम तो राम नाम सुनबे को रसिया। एक माला लेकर बैठ गए और माला लेकर बैठ करके राम नाम सुमिरन करने लगे। इसी बीच देखिए भैया क्या हुआ, इसी बीच सीताराम सीताराम बंद क्यों हो गया, धीमा हो गया। जैसे धारी गंगा जी की बलिहारी, श्री वल्लभ यमुना की बलिहारी, श्री वल्लभ श्री शंकर भोले ससधारी गंगा जी की बलिहारी, श्री शंकर भोले ससधारी गंगा जी की बलिहारी, श्री वल्लभ बोले सीताराम भगवान की। भैया पीछे तक आवाज साफ जा रही है? पीछे वाले बताएं आवाज साफ भाई साहब, ठीक है भैया। जिस समय भगवान शिव माला जपने लगे हैं, जब तक जिलाध्यक्ष आदि अपना अपना भाषण दे रहे हैं, तब तक मैं अपने प्रभु आराध्य का दो माला ही जब बैठ गए। लेकिन इसी बीच दक्ष का आगमन हो जाता है। तो नेता का स्वभाव होता है, जैसे ही मंच पर पहुंचता है तो पहले ही अपने विरोधी को ढूंढता है, इसमें मेरा विरोधी कौन है। तो जैसे ही दक्ष पहुंचे तो वैसे शिव को देखा कि मैं जब आया तो मेरी सम्मान में पूरी सभा पूरी पब्लिक खड़ी हो गई और मेरा ही दामाद सामने बैठा है आंख बंद करके। जब भी आकर बैठना था बिस्लेरी की बोतल आगे रखी रही होगी,
उसे जल पीना था, जल पी करके तब बोलना था, लेकिन आते ही माइक पकड़ लिया। आते ही माइक पकड़ा। मैं पूछता हूं इस भिखमंगे को किसने बुलाया है? अब सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यहां भिखमंगा सब। फिर दक्षिणोध में आया, इधर उधर कहां देखते हो? इसी मंच पर बैठा मेरा दामाद जो है, जिसको कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, किसने बुला लिया इस सभा में? टाव शंकर जी को गाली पर गाली। सदैव मेरी बिटिया का भाग्य फूट गया था जो इस मरकट के साथ ब्याह किया। टाव गाली पर गाली। वही नंदी बैठे थे। नंदी बैठे बैठे मन में सोच लिया कि हरिहर निंदा सुनई जो काना वो ही पाप गो घाट समाना। मैं बैठा रहूं, मेरे सामने भगवान का अपमान हो रहा हो, गाली दिया जा रहा नहीं कि नंदी जी खड़े हो गए आवेश करके, भैया माइक बढ़ाओ, दब गया फिर। नंदी जी खड़े हो गए। हे दक्ष, टाँव 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 करता बोलता चला जा रहा, श्राप देता हूं, तेरा सर बकरी का हो जाएगा, श्राप। उधर से भृगु महाराज खड़े हो गए, पंडित जी। ए नंदी, दामाद और ससुर के बीच में तुम क्यों बोले? तुम क्यों बोले? श्राप देता हूं, आज के बाद शिव के भक्त पाखंडी हो जाएगा, श्राप। फिर नंदी खड़े हो गए। ए पंडित जी, आप क्यों बीच में बोल दिया? आप क्यों बीच में? क्या किसी यूनिवर्सिटी का आपको वाइस चांसलर बना दिया जाएगा? आपके गुरुकुल को अतिरिक्त राजा प्रधानमंत्री बन गए हैं, अतिरिक्त बजट दे देंगे। श्राप देता हूं, आज के बाद जो भी ब्राह्मण लिफाफे के चक्कर में यजमान की चाटुकारिता करेगा वह निर्धन हो जाएगा। श्राप पर श्राप, श्राप पर श्राप। भगवान शिव बैठे थे। भगवान शिव जी मन ही मन सोचे कि ये सम्मान समारोह हो रहा भैया कि श्राप समारोह। वो तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम प्रेम के साथ उठे, पीछे से निकल गए, उठ करके वहीं से पीछे से निकल गए। और इधर शिव जी कहते हैं, देवी जी, इसी कारण से जब से आपके पिता मुझसे दुश्मनी कर लिया है, इसी कारण वो अपमान करना चाहता है। मैं आपको सामने बैठा कर कथा सुनाने वाला हूं, तो इसी समय घर पे एक आयोजन रख दिया, यज्ञ करवा रहा हूं। उसमें केवल मेरा निमंत्रण नहीं आया है, बस केवल मेरा निमंत्रण नहीं आया है। ऊपर से हेलीकॉप्टर, जो अन्य बहनें थी उनके हेलीकॉप्टर को अधिक पैसा देकर पिता ने कहा इसमें डीजल पेट्रोल जो लगे और डलवाओ, लेकिन कैलाश के ऊपर से घुमाते हुए उनको दिखाते हुए यहाँ नहीं आएगा, चिंता मत करो, हेलीकॉप्टर आप सबके सर पर नहीं बैठेगा। चली जा रही है, लेकिन भैया पिता के घर में कोई कार्यक्रम हो और बिटिया का न्योता ना जाए, तब भी सती जी कहने लगी, देखिए हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं उनकी बिटिया हूं, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। हो सकता है कार्ड किसी के यहां से भेजा रहा हो, ना आ पाया। शिव जी ने कहा, नहीं देवी, अपमान हो जाएगा, मत जाइए, मत जाइए। लेकिन भैया सती जी मानी नहीं, सती जी मानी नहीं, अपने पिता के घर की ओर चलने लगी, अपने पिताजी के घर की ओर जाने लगी। तो शिव जी वैसे ही बोल दिया, वहां मत जाइए, वहां आपका अपमान हो सकता, बिना बुलाए निमंत्रण दिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन भैया की भूत तो कुछ देर में आने वाले हैं। अभी शिव जी का कहा, खाए पची अस दीदा के उतरा पानी, खाए पंडव लखे भवानी। वैसे शिव जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया है सती जी, मत जाइए, लेकिन पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर निमंत्रण ना आया हो तब भी जाना चाहिए। किसके किसके घर? पिता के घर, गुरु के घर,
भगवान के घर और मित्र के घर में यदि निमंत्रण नहीं आया है तब भी व्यक्ति को जाना चाहिए। वही शिव जी सती जी से कह रहे हैं, सती जी निमंत्रण नहीं आया है, अपमान हो सकता, लेकिन पिता के घर में निमंत्रण है तब जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। जो बिनु बोले वो जाओ भवानी, जो बिनु बोले वो जाओ भवानी, राई नसीब सने न सोनी, राई नसीब सने न सोनी। जगति मित्र पितु, जगति मित्र प्रभु पितु गुरु के, जाए दिलो बोले न सने, जाए दिलो बोले न सने। सती मैया भागने लगी, मैं जाऊंगी पिताजी के घर में। सिद्ध ने कहा रुकिए रुकिए, तुम कोई साधारण तो हो नहीं, त्रिदेवों में जल रही थी तो मन में क्या सोच रही थी पता है? मरते समय सती जी क्या मन में सोच रही थी? जिस समय सती मैया अग्नि में जल रही थी, अंतिम समय, आप सबका जब अंत समय निकट आता है तब क्या ध्यान में आता है? यहाँ पैसा रखी, उसको बेटे को बता दूं, अभी वो काम करना छूट गया था, मर जाऊंगी, अब क्या करूंगी। लेकिन सती मैया का जब प्राण निकल रहा है तब सती मैया मरते समय क्या कह रही है, सुनिए। सती मरते हर सन बाण मारा, सती मरते हर सन बाण मारा, जन्म जन्म सी हर अनुरागा, जन्म जन्म सी हर अनुरागा। यही कारण ही गिर गए जाहि, यही कारण ही गिर गए जाहि, जननी पाहो अति करो भाई, जननी पाहो अति करो भाई। निवेदन करता हूं, अंते यामति उपरांते सागति। मरते समय जो व्यक्ति जो सोचते सोचते मरता है, अगले जन्म में वही जाकर बन जाता है। जैसे भागवत जी में भरत जी महाराज का एक चरित्र आया है। भरत जी मरते समय एक हिरन पाल रखे थे, हिरन का ध्यान किया तो अगले जन्म में हिरन बनकर पैदा हो गए। तो एक दोहा लिखा गया है, एक हिरना के कारणे भरत धरी दुई देन, तुलसी तिनकी का गति जिनके नाना ने। जो पैसे में भी और भैंस में भी, कुत्ते में भी जाएगा सदन मिलता अंतिम पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। पूजा हरि उसकी मुंडी को पकड़ करके तोड़ करके यज्ञ में डाल करके यज्ञ को नष्ट कर। भूतों के राजा वीरभद्र चले, आगे बढ़े तो अपने सभी गणों को, भवनवर को लेकर के, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारीगण बेताल सबको लेकर के धू धू करते हुए काशी विश्वनाथ होते हुए कनखलों में जाकर सीधे हरिद्वार में वैसे सर को पकड़कर तोड़ करके यज्ञ कुंड, जैसे ही यजमान मारा गया तो वैसे ही यज्ञ नष्ट हो गया। वीरभद्र वहीं क्रोध में आंखें लाल किए खड़े थे। साउंड हो गया तो लाओ।
क्रोध में, वहीं पर क्रोध में खड़े थे वीरभद्र जी। पूछा, ये जो भृगु नाम का पंडित दाढ़ी रखा कर खड़ा, ये क्या कर रहा था जब मैया जल रही थी? भूतों ने कहा, जिस समय मैया जल रही थी उस समय यह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। वैसे ही वीरभद्र जी ने भृगु की दाढ़ी को पकड़ा और खींचकर उखाड़ दिया। वहीं पर पूखा नाम का ब्राह्मण खड़ा था, ये क्या कर रहा था? ये जब मैया जल रही थी तब यह हंस रहा था। वीरभद्र जी ने एक मुक्का मारा, उसकी सारी पतीसी अंदर हो गई। वहीं पर भग नाम का ब्राह्मण खड़ा, ये क्या कर रहा था जब मैया जल रही थी? जिस समय मैया जल रही थी उस समय यहाँ मैया को देख देख करके आंखें मटका। वीरभद्र ने अपनी दोनों उनकी आंखों में उंगली डाल करके दोनों आंखें सबके सब इधर सबको लेकर के वीरभद्र जी ने सीधे पुनः शिव जी के पास वापस हो गए यज्ञ नष्ट करके। इधर ब्रह्मा जी का अन्य विनय दक्ष यानी अपने पिताजी का स्मरण करने लगे। पिताजी का स्मरण, ब्रह्मा जी है क्या हुआ? स्थिति देखकर ब्रह्मा जी डर गए। किसने किया? शिव ने सब करवाया। सबको लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और शिव की शरण में जब पहुंचे खूब अनुनय विनय किया, खूब अनुनय विनय किया, क्षमा मांगी, बार बार दंडवत किया, बार बार दंडवत किया। तब शिव तो भैया प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। साउंड को ठीक करिए भैया, कथा कट जा रही है। विषय कुछ और बनाता हूँ तब तक सीटी आ जाती है। तो मैं शिव जी ने वैसे ही दक्ष को सर लगाया, लेकिन मनुष्य का सर नहीं बल्कि बकरे का सर लगाया। क्यों? इसके पीछे की कथा। भगवान शिव कहते हैं जो ज्यादा में करता रहता है एक दिन उसकी गर्दन कट ही जाया करती है। इसीलिए मैं तुम्हें बकरी का सर लगाता हूं कि जीवन भर जब से तुम पद पा गए हो तब उस पद में आकर आप मद में आ गए, तो उस मद को मैंने नष्ट किया। जैसे बकरे का सर लगा तो वैसे ही बकरी के आवाज में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तुम कृतस्तुम हविस्तुम हुदासासुम, स्तुति करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हंसने लगे। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य बंधु रुद्राभिषेक करवाते हैं तो अंतिम में कहते हैं बकरे की आवाज मुंह से निकाल करके शिव को सुना। यानी शिव ने अपने ससुर के मुख से ये आवाज सुनी थी तब हंस पड़े थे, यानी प्रसन्न हो जाते हैं इसी आवाज सुनकर। भृगु ने कहा, महाराज मुझे भी कृपा करिए। क्या हुआ? दाढ़ी चली गई। तो जितने लोग इसमें फ्रेंच कट दाढ़ी रखाते हैं ये सब भृगु के वंशज हैं। भृगु जी महाराज को शिव जी ने फ्रेंच कट दाढ़ी दिया। देखिए अभी भृगु जी महाराज जी का भी याद देखिए फोटो, उसमें फ्रेंच कट दाढ़ी। क्या कर रहे हो भैया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ माइक का झंझट भैया जब से कथा में आ गया। पहले जब कथाएं होती थी माइक वाइक नहीं लगता था, एक यज्ञशाला होती थी, उसी में पंडित जी पूजा कराते थे, उसी में एक तखत लग जाता था, उसी में कथा बैठ जाए। पहले ज्यादा लोग भी नहीं इकट्ठा होते थे कि माइक और मंच कब से चला। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ 2 मिनट में। ये कब से मंच और माइक व्यवस्था होने लगी।
एक पंडित जी थे। पंडित जी कथा करने बैठते तो पंडितों की सबसे प्रिय क्या चीज है पता है आप सबको? पंडित की जो सबसे प्रिय चीज है, इसमें पंडित जी जो बैठे होंगे मने मन पसंद होंगे, पंडित की सबसे प्रिय है, ये ब्राह्मण की सबसे प्रिय है भैया। इसे भाई साहब बैठे मनी सीताराम। पंडित जी जैसे मंच पर बैठते अपनी चुनौती खोलते, तंबाकू निकाल लेते, चूना निकाल लेते, और चूना जब तंबाकू निकाल लेते जितने में कोई देख ना पाता उनको नीचे हाथ करके आप हाथ दोनों हाथ ऐसे रख लेते भैया ऐसे। अब फिर भक्तों से कहते भक्तों झूम झूम गाओ, झूम झूम गाओ, झूम झूम। पंडित जी की तंबाकू बन गई लेकिन चूना खूब लगा, कैसे खाएं? फिर कहते हैं मूर्ख हो तुम लोग, ऐसे गाया जाता है, ताली बजा बजा के गाओ, ताली बजा बजा के। तंबाकू पीट लिए। ये मैं तो ये कहानी कह रहा हूँ लेकिन इन भैया के साथ हमारे घटना घटित हो चुकी है। एक सप्ताह गोंडा में कथा कर रहे थे तो घटना घटी। पंडित जी अपनी तंबाकू पीट ली, अब खाए कैसे? बढ़िया उसको बना करके और ऐसे चुटकी में उसको बढ़िया पकड़ लिए। फिर कहा यार लगता है तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे बैठे हो, ताली बजाने से झूमने से थोड़ी, इस मुख से गाओ। अब पंडित जी की तंबाकू अंदर, आप पंडित जी जितना बोले, अब पता है तंबाकू खाने के बाद लाल खूब बनती है। अब नजदीक लोग एक लगन पे नीचे धर कर बैठे रहते थे, आगे सब लोग बैठे। पंडित जी जितना बोले सामने वाले के ऊपर छपा लेकिन पंडित जी इतने क्रोधी थे भैया, आयु लगभग बड़ी हो गई थी तो इसलिए आयु जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनको क्रोध बहुत आता है। तो क्रोध में किसी की हिम्मत ना पड़े कि पंडित जी से कहते हैं पंडित जी कृपया मंच पे बैठा करें तो तंबाकू ना खाया करें, किसी की हिम्मत ना पड़े। योजना बनाए लेकिन कौन कहे पंडित जी से जाकर। अगले दिन एक पर्ची में लिख दिया गया पंडित जी कृपया मंच पर बैठे तो तंबाकू ना खाया करें। पर्ची सामने लगा दी। पंडित जी आए, आते ही अपने नेत्र बंद करके अपना मंगलाचरण किया, आंख खोली, सामने पर्ची रखी, देखा उसमें लिखा था कि कृपया पंडित जी मंच पर बैठे तो तंबाकू ना खाएं। पंडित जी क्रोध थे, कौन उनको कहता है कि मैं तंबाकू खाता हूं मंच पर? मेरे मुख से लाल कौन कहता है? अरे मूर्ख, जिस समय ब्राह्मण कथा कहता है उसके सामने जो बैठा रहता है मुख से कुछ निकलता रहता है तो जानो कि साक्षात गंगा मैया प्रवाहित हो रही है। गंगा मैया एक दादी में लगता है गफूर मियां की पुरवा की नहीं होगी वहां। दादी अगले दिन अपने छोटे से नाती के साथ एक पुटकी में कुछ बांध लिया और बांध करके सबसे आगे आके बैठे पंडित जी के बिल्कुल साथ। पंडित जी फिर नित्य की तरह अपनी चुनौती से तंबाकू चूना निकाला। भक्तों झूम झूम कर गाओ, झूम झूम कर गाओ, ताली बजा बजा के गाओ, बजा बजा के गाओ, इसी मुख से गाओ, तंबाकू मुंह में चली चली। आप जैसे दादी आगे बैठी, पंडित जी कुछ गाए, इनके सर पर हाथ रखो, राधा रानी राधा रानी। जैसे इतना किया कि जैसे मुख पंडित जी का खुला वैसे दादी ने छोटे बच्चे से इशारा किया कि काम कर दे। छोटा बच्चा उठा और उठ करके पोटली से जो लिया था उसमें कुछ पंडित जी के मुख में डाल दिया। अब पंडित जी के मुख में, जैसे पंडित जी के मुख में पड़ा वैसे पंडित तू ये क्या कर दिया? दादी भाई पंडित जी श्राप मत देना, श्राप मत देना, क्षमा चाहता हूं। आपने कल कहा था कि जब पंडित जी मंच पर बैठकर कथा करते हैं तो उनके मुख से गंगा मैया निकलते हैं। तो मेरे पति कुछ दिन पहले एक्सपायर कर गए थे तो उनकी राख मैं गंगा जी में नहीं पहुंचा पाई थी। मैं सोचा यही गंगा मैया प्रकट हो रहे हैं, क्या करने गंगा ले जाऊं, यही मैं ला करके भैया। तब से हम लोग डर गए, तब से नीचे तखत के ऊपर, तखत उसके ऊपर, फिर मैं दूर आप लोगों को बैठा हूं, पता नहीं कब क्या कर देते। पहले माइक ड्रॉप लगने लगा, पहले तो ऐसे ही हो जाता। इधर भृगु जी महाराज को फ्रेंच कट दाढ़ी दिया, पूखा नाम का ब्राह्मण खड़ा था, सत्तू बना कर दिया, आप सत्तू खाया करो, आपका दांत टूट गया। और वहीं पर
भग नाम का ब्राह्मण जिसकी दोनों आंखें फूट गई थी, वह भी हाथ हो गया। तो भगवान शिव ने उसको चश्मा बना कर दिया। जितने लोग चश्मा लगाए हैं समझिए कि साक्षात भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि शिव जी ने चश्मा का आविष्कार किया। लेकिन कल जबरदस्ती लगा करके कथा में दिखाने के लिए मत बैठना, नहीं तो कहो पंडित जी हमारे ऊपर कृपा है। शिव भैया प्रसन्नानंद, शिव जैसा देवता, एक बाल्टी पानी हो, एक बूंद उसमें दूध डालो और गड़गड़ गड़गड़ शिव जी के ऊपर चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न। मैं आपसे निवेदन करूं, शिव जैसा भोला, शिव जैसा क्रोधी कोई देवता है नहीं, कोई नहीं। शिव की शरण में जो जो गया है वो अब बन गया। मैं आपसे निवेदन करूं, लगभग 2014 के चुनाव में काशी से चुनाव लड़ने के लिए दो व्यक्ति आए। दिल्ली से केजरीवाल जी आए और उधर हमारे पीएम मोदी जी भी आए। दोनों गए, शिव जी का दोनों ने अभिषेक किया। लेकिन भगवान शिव की कृपा देखिए, जो जीता, जो काशी से चुनाव जीता, वह पूर्ण बहुमत से पीएम बना। लेकिन जो हारा वहां से, वह भी पूर्ण बहुमत से दिल्ली का जाकर के सीएम बना। ये भगवान शिव की कृपा है। बात अच्छी लगी तो ताली बजाइए। कहना पड़ता है बोले महाकाल सरकार की। इधर सती के मरने के बाद ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में अवतरित होकर के हिमवान हिमालय, राजा हिमालय के घर में जन्मी है। और जैसे जन्म हुआ वैसे नारद जी को समाचार मिला। नारद जी बिना विलंब किए हिमवान के घर पहुंच गए। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, और कहीं नारद जी हिमवान जी के घर पहुंच गए। और हिमवान जी के घर पहुंचे, नारद जी को जैसे हिमवान ने देखा, आइए महाराज, आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य। आइए, अभी मुझे एक बिटिया जन्मी है, आप बैठिए, उसका कुछ आप भाग्य बता दीजिए कि मेरी बिटिया का भाग्य कैसा है। अपनी बिटिया को लेकर के नारद जी के पास आए हिमवान। और जैसे ही नारद जी ने उस बिटिया के हाथ को देखा, तो वैसे उस बिटिया के बारे में बताने सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम इसी बीच एक अवगुण भी बताने लगे कि बिटिया का एक अवगुण क्या है। अगुण उमाना बात भी कहीना, अगुण उमाना बात भी कहीना, उदासीन सयनीना, जैसे बताया कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। इसका नाम उमा, अंबिका, पार्वती, भवानी, दुर्गा आदि आदि नामों से पुकारा जाएगा। तो अंतिम में पिता ने फिर पूछ लिया, मेरी बिटिया का जिसके साथ विवाह होगा वह कैसा होगा। नारद उर्धर धी
देखने के जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अस स्वामी यही का मिले परिहस्त असली। जैसे सुना कि कह रहे हैं कि जोगी जटिल, जो योगी होगा अकामी होगा, नगन अमंगल वेश, निर्वस्त्र होकर घूमता पहाड़ों पर शमशान में, वैसे ही पिता रोने लगा अपनी बिटिया को ऐसे घर में मैं कभी नहीं ब्याह करूंगा जब तक पिता माता घर बर कुल जब तक अनुरूप उसके स्वरूप नहीं देखूंगा, अपने समान जब तक परिवार नहीं पाऊंगा तब तक मैं अपनी बिटिया को अपने घर में कुंवारी रख लूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ कभी विवाह कभी नहीं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अस स्वामी यही का जैसे कहा मैं अपनी बिटिया के जब घर भर दोनों अनुरूप पा जाऊंगा तब ब्याह करूंगा, वैसे नारद जी ने डांटा हिमवंत। ध्यान से सुनिएगा, कहा मुनीस हिमवंत सुन, अवध में सुनिए, ये प्रेम की भाषा है, लेकिन कोई कहे सुन यानी डांटना हुआ। नारद जी कह रहे हैं हिमवंत, क्या तुमने अपना पत्र लिखा था कि मैं इसी हिमालय में पैदा हुआ? क्या पत्र कभी इसके पहले लिखा था कि मेरे माता पिता मेरी पत्नी कौन हो? लिखा था क्या? कहा मुनीस हिमवंत सुना, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि कौन न मिटन। कोई कहे कि आपके पास ये समस्या हमें मिटा दूंगा, तो भैया कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, यदि पंडित जी कहें आप ये पूजा कर लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, उनकी कृपा होगी तब ठीक हो सकता है, तब तो मानूंगा। लेकिन कोई कहे मैं कर दूंगा, तो मैं की भावना जहाँ आ जाएगी कभी कोई नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता। थोड़ा आगे से पीछे आप लोग बैठेंगे तो अच्छा, आगे आप लोग दिखते रहेंगे, हम ऐसे पीछे जहाँ से कैमरा लगा वहाँ से इधर ये भैया आप लोग थोड़ा यहाँ से पीछे की हो जाएंगे। ये जो आगे बैठे हैं माताएं जो इधर भग रही इधर आ जाएंगे, जो आएंगे आप लोग अपने यहाँ से पीछे कर लीजिए, इधर तक माताएं बैठ जाएंगे। लोग कह रहे थे लगभग 8 बजे तक कथा चलाई जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि रात में 8 बजे तक, 4 बजे शुरू हो 8 बजे तक कथा चलाए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इतने समय ही कथा चलाए? वो हाथ उठाएं। 5 बजे 5:30 बजे छोड़ दो। अरे दोनों में एक तो करो, मैया का ऐसे देखने के लिए थोड़ी बैठे। 8 बजे रात तक कथा चले, 4 बजे से शाम से 2 बजे से 2 से 5 वाले पहले पीछे तक लोग बैठे हैं। 2 से 5 वाले और 4 से 8 लोग चाहते हो। आप लोगों की संख्या कम दिख रही है, बताइए क्या किया जाए? अच्छा, इस कथा को हम बढ़ा करके 3 बजे से 7 बजे तक कर लेते हैं, ठीक है? 7 बजे छोड़ देंगे, आप लोग खाना भी बना लेंगे जाकर। अब जो आ रही है वो आगे आकर के, आप लोगों को कहा गया ना पीछे भैया चले जाओ, माताओं को आगे आ जाने दीजिए। आप लोग स्वयं देखा तैयार करता हुआ अपनी बिटिया को पूरे जीवन भर कुंवारी रख लूंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। नारद जी ने डांटा हिमवंत, जिस मनुष्य के ततो मनुष्याणाम प्रारब्धते लिखते न देवता भी उल्लंघ्यते। जिस मनुष्य के भाग्य में जो लिखा रहता है वह प्राप्त होता है, उसका उल्लंघन देवता लोग भी नहीं करते हैं, वह चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और इधर अंतिम में फिर नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, नारद जी से हाथ जोड़ लिया हिमवंत ने, क्या करूं? वैसे ही कह दिया कि जाकर भगवान शिव की तपस्या करें, कोई शिव सब कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। जो पुकारे कुमार तुम्हारी, जो पुकारे कुमार
भावे में सतई त्रिपुरारी, भावे में सतई त्रिपुरारी। वैसे ही नारद जी ने कहा, जो तप करें तुम्हारी तुम्हारी, भाभी में सकहि त्रिपुरारी। इस परिस्थिति को भगवान शिव केवल मिटा सकते हैं, ऐसा बताते हुए पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए नारद जी निकल गए। और इधर हिमवान से मैना जी बैठकर रो रहे हैं, निवेदन हाथ जोड़कर कर रहे हैं क्या? जो घर कुल होई अनोखा, जो घर कुल होई अनोखा, करो विवाह सुखा रूपा, करो विवाह सुखा रूपा। लेकिन भगवान ने तुरंत मैना से कह दिया, हो करे सो पूजे मिलनी महे, करे सो पूजे मिलनी महे, आन उपाय न मिटहि कले, आन उपाय न मिटहि कले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभू सुदर्शनत अधीर बिहारी, द्रवभू सुदर्शनत अधीर बिहारी। इधर पार्वती मैया भगवान शिव की तपस्या के लिए घर से बाहर निकल गई। माताओं बंधुओं, आप सबसे भी बेटियों, देश के लोगों निवेदन है, जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर में पड़े पड़े सोचो आर्मी की नौकरी लग जाए मेरी और रजाई तान कर दिन भर सो तो नौकरी कभी नहीं मिली। कर्म करना पड़ेगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस दुनिया में बिना मेहनत के, बिना तपस्या के कुछ नहीं है। घर नहीं छोड़ोगे, उसी घर में पड़े पड़े गंध मारोगे और कुछ नहीं है। पार्वती जी घर छोड़कर तपस्या के लिए ना गई होती तो आज शायद शिव जैसा पति ना मिला। और गई है तो कठिन तपस्या, घर छोड़ करके जा करके होटलबाजी नहीं करना है, घर के पिताजी से पैसा लेकर तपस्या करना। पार्वती के पिता राजा हैं, सोने चांदी से पूरा घर ही उनका बना, जो चाहती। लेकिन तपस्या 6-6 महीने बिना भोजन खाए, 6,000 वर्ष तक जल पर वायु बेल का सूखे बेल पत्तों को खाकर जीवन जिया। इसलिए मैया का एक नाम पड़ा है क्या? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। पार्वती का ही नाम अपर्णा है। तपस्या, इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया। और इधर जब से सती मैया जल गई है तब से अपने पत्नी के शरीर को लेकर अपने कंधों पर लेकर के भगवान शिव भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते केवल एक ही गुणानुवाद गाते रहते थे। पता, केवल राम नाम का गान किया करते थे, बस और कुछ नहीं, केवल राम नाम का। और ये घटना विष्णु भगवान ने देखी। पत्नी की लाश को लिए शिव जी रो रहे हैं तो भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से उनकी पत्नी सती के शरीर का 52 खंड किया। वही 52 खंड हमारे भारत में आज 52 शक्तिपीठ नाम से विख्यात हुई है। वही 52 शक्तिपीठ मानो भारत मैया है। बोलिए भारत माता की। वही 52 शक्तिपीठ, जब उसका नक्शा बनाएंगे कहाँ कहाँ है शक्तिपीठ, तो लगभग भारत मैया का नक्शा ही बनेगा। और भगवान शिव की जब से पत्नी चली गई है, भगवान शिव एक किनारे बैठ गए हैं और एक किनारे बैठ करके केवल मन में प्रभु का नाम जप रहे हैं।
केवल प्रभु का स्मरण किए जा रहे, कुछ भी नहीं। माला लेकर बैठ गए हैं और एक ही शब्द गाते रहते हैं, पता, एक ही शब्द, केवल शिव जी एक किनारे बैठकर एक शब्द गाते रहते हैं। आप लोग खड़े हो जाइए, आपके घुटने भी। श्याम सुंदर चंदा भजोरे मन श्याम सुंदर चंदा भजोरे सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में सीता बड़ी है, सब सखियन में सीता बड़ी है, राधा बड़ी है, सीता बड़ी है। जो नदिया बोले संत सनातन धर्म की जय। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। कोई देवता मार नहीं पा रहा है, केवल एक उसको यही श्राप मिला है, जब शिव के द्वारा कोई संतान की उत्पत्ति होगी वही तुम्हारी मृत्यु कर सकता है, नहीं तब तक तुम अकंटक राज्य करो, चाहे जितना मारो काटो, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तारकासुर, शिव जी की पत्नी भी खत्म हो गई है, तो इसलिए तारकासुर का और जो उग्र स्वभाव था और बढ़ा। इससे हमारे राघवेंद्र सरकार शिव जी के पास आई और शिव जी के पास आकर अनुरोध विनय किया
तो शिव जी पहले तो मन ही मन सकुचाए, कैसे कर, लेकिन भैया मन ही मन मुनक्का, मन ही मन चुहका। 40 साल की आयु हो गई है और दोबारा शादी करने का जो अवसर मिल जाता है तब कितना पसंद होता है। शिव जी मने मन सर झुकाए हैं और कह रहे हैं ये ऐसा उचित नहीं है, लेकिन गुरु की बात, पिता की बात, इन सब को बिना विचार किए ही शुभ मान लेना चाहिए। यदि आप शादी के लिए कह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं मेरा हित होगा या आपका हित होगा, तभी आप हमसे निवेदन कर रहे हैं, तभी निवेदन कर रहे हैं। अभी बिनती मन सुनो शिव, राम कह रहे हैं जाम विमान से या वही मांगे रे, या वही मांगे। वैसे शिव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऐसा उचित नहीं है, लेकिन गुरु भगवान की बात है तो शुभ है, शुभ है। हाथ जोड़ लिया और आगे शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेज दिया। सप्त ऋषियों को भेज करके कहा जाओ एक बार परीक्षा लेकर आओ पार्वती का कैसी है, एक बार जाओ परीक्षा लेकर आओ। और सप्त ऋषि पहुंच गए और पार्वती से पूछने लगे, शिव जदपि उचित असनाहि, उचित असनाहि, नाथ बचन मुनि मीत न जाहि, बचन मुनि मीत न जाहि। सप्तऋषि पार्वती से बोल रहे, देवी जी आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही इतनी कठिन तपस्या? बोले सुन शिव शैल कुमारी क्यों तपस्या कर रही हो? करो बोले मोने सुन शैल कुमारी, बोले सुन शैल कुमारी, गर्भ कमल रण तप भारी, गर्भ कमल रण तप भारी। राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जैसे ही सप्तऋषि ने कहा हे देवी जी इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, वैसे पार्वती जी बोल दिया मेरी तपस्या करने का कारण एक है कि देख मोने विवेक हमारा, देख मोने विवेक हमारा, जय है सदा शिव ही भरकारा, जय है सदा शिव ही भरकारा। राम सिया राम जय जय राम सिया जैसे कहा कि मेरे गुरुदेव ने बता दिया है कि तुम्हें शिव ही पति मिलेगा, इसलिए मैं तपस्या करने आ गई। सप्तऋषि ने कहा कौन गुरु है आपके? कहा नारद जी। सप्तऋषि हंसने लगे। उस नारद की चर्चा कर रहे हो जो बनते हुए घर को बिगाड़ देता है। अरे दक्ष के न जाने कितने बेटों को उपदेश दे दे करके साधु बना दिया और चित्रकूट के घर को तो चौपट ही कर दिया। उस नारद की चर्चा पार्वती जी क्रोध कर बैठे और क्रोध में आकर के बोल दिया जिसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने गुरु के बातों पर विश्वास नहीं है, उसे स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता है। गुरु के वचन प्रति न जे, गुरु के वचन प्रति न जे, सपने सुख
सिद्धते सफल वशुका मन सुख शोधते जन्म कोटि लगी नाता हमारी जन्म कोटि लगी नाता हमारी बरमो शामो नातर पार्वती जी ने कहा, ऋषियों, जिसको अपने गुरु के बातों पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह पूरे जीवन कभी सुख नहीं भोग सकता। सदैव दिशाहीन मानो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। मैं पूरे जीवन भर कुंवारी रह लूंगी, लेकिन जीवन में एक मन में ठान लिया पति बनाने का, तो शिव है। शिवपति रूप में मुझे नहीं मिलेंगे, मैं पूरा जीवन ब्याह ही नहीं करूंगी। सब ऐसे इतना देर से सुना तो पार्वती की जय जयकार करते हुए गए शिव को बताया, और इधर शिव जी समाधि में बैठ गए। शिव जी समाधि में बैठ गए, और इधर शिव की समाधि को कौन तोड़े। निवेदन है, जब धर्म की मार्ग पर आप बढ़ोगे, जब साधना के मार्ग पर बढ़ोगे, तब आपके पास भी आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश करेंगी। उसी समय आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश करेंगी। जैसे ही भगवान शिव अपनी साधना में बैठे, वैसे सारे देवता लोग मिलकर के कहने लगे, किसको भेजा जाए? कामदेव को भेज, पठाओ काम जाए शिव पाहे। और इसलिए कामदेव से निवेदन करने लगे कि कामदेव को भेजो, और भेज करके शिव की समाधि को तोड़ो। पठयव काम जाए शिव पाहे, पठयव काम जाए शिव पाहे, करे जितने संत विरक्त महात्मा थे, सब काम ढूंढने लगे, स्त्री में विरक्त हो गए। गोस्वामी बाबा छंद रूप में लिख देते, भय काम बस जोगी तापस पावन कोटि करे, चराचर नारी में ब्रह्म घट रहे। अब पुरुष अब रामयम, कोई रामकृत को दुख गयम, रामकृत को दुख गयम, रामकृत को दुख गयम। कामदेव पूरी माया को अपने फैलाया, पूरी माया फैलाया, लेकिन भैया शिव समाधि में बैठे हैं। और जैसे शिव समाधि में बैठे हैं, तो शिव की समाधि कामदेव के बस की नहीं है। कामदेव पूरा प्रयत्न कर लिया, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। तो अंतिम बार कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार किया। कौन से 5 बाण हैं? 5 बाण कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन 5 को जब प्रहार किया बंधुओं, और शिव के हृदय पर जैसे जाकर लगी, वैसे शिव की समाधि टूट गई। चारे भी समाधि सदैव भगवान शिव जगे, कामदेव डर गए। जैसे भगवान शिव जगे, क्रोध काम मुए माने कल मुहे गई थी। काम मुए तेरे माथे के दोनों फूट गई थी, तो कहा हियों की फूट गई थी।
तीसरा नेत्र है हमारा ज्ञान का नेत्र है। कौन सा नेत्र है? तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र। भगवान शिव ने जब काम को ज्ञान के नेत्र से देखा तो उनके ज्ञान के प्रताप से काम जलकर राख हो गया। कामदेव जैसे जला तो वैसे उसकी पत्नी वृंदा नाम की पत्नी थी, भग करके शिव के चरण में आ गई। नाथ, अब किसके सहारे जीवन जीऊंगी? बच्चे भी नहीं हैं, पति भी छूट गया, इधर मर गया। अब जिसके दरवाजे पर जाऊंगी लोग केवल ताना मारेंगे और कुछ नहीं। कैसे पेट पालन करूंगी और इस दुनिया में कैसे जीवन जी? क्या करूं? भगवान से देखकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दे दिया उसको। एक आशीर्वाद दे दिया। क्या? कृष्ण कन्हैया वही हाया पति तोरा, कृष्ण कन्हैया वही हाया पति तोरा, वचन अरण्य आओ इन मोरा, वचन अरण्य आओ इन मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा तो उनकी पत्नी से बेटा का जन्म होगा और उस बेटे को संबरासुर नाम का राक्षस हरण करके समुद्र में फेंकेगा। मछली खाएगी, उसी मछली को पुनः संबरासुर नाम के राक्षस के किचन में वही मछली मछुआरी द्वारा जाएगी, मछली काटी जाएगी तो उसमें से बच्चा निकलेगा। उस समय संबरासुर के घर में तुम दासी रहोगी। इस बात का ख्याल रहे कि मछली के पेट से जो बच्चा निकलेगा वही आपका पति होगा। अपने तप बल के कारण, अपने पतिव्रता के कारण अपने पति को बड़ा कर लेंगे। आशीर्वाद। इधर जैसे अब पूरा माहौल ठीक, शिव जी उठ गए तो ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव के पास आ गए। क्या करने के लिए? नाथ, पार्वती बहुत दिन से आपका इंतजार कर रही है, उसे आप अब ग्रहण करिए, अंगीकार करिए। हे नाथ, उसे अंगीकार करिए। पार्वती इतना भयानक जीवन में तपस्या कर लिया है, अब उसको आप ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती तप कीन अपारा, करहु दासो अंगीकारा, करहु दासो अंगीकारा। इतना बता करके भैया बारात आने वाली है। जय भगवान शिव जी बारात लेकर पहुंचे। हमसे कहे महाराज जी क्या स्थिति? हमने कहा भैया अभी भोजन में पनीर नहीं बन पाया है और सब कुछ बन गया है। बिल्कुल आप रोकिए, बारात को जय से रोके रखा हूँ, थोड़ी देर में बारात पहुंचेगी। इसमें कितने लोग बाराती हैं? कृपया हाथ उठाएं, बाराती वाले हाथ उठाएं। अच्छा, और घराती कितने हैं? हाथ उठाएं वो। और लोग नहीं, खुद वही आएगा भैया। बाराती कितने लोग हैं? पीछे तक हाथ उठाएं जो भगवान शिव के बाराती हैं, हाथ उठाएं। कहा भैया उनको बनाकर खिलाएगा कौन? आप लोग बाराती हो जाओगे। यहाँ भी भगवान शिव को जब खिचड़ी पर बैठे उनको गाली भी दी जाएगी। उनको गाली कौन गाएगा खिचड़ी पर जब बैठ जाएगा? हमारे पुरुष जितने भगवान शिव के बाराती हैं, माताएं जितनी हैं वो सब घर आती हैं। आपको बाद में पानी पीने को मिलेगा, पहले बारातियों की सेवा होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शिव ने कहा जैसा आप कहते हो ब्रह्मादि देवता, आपका मान रखो। सब भगे जा रहे थे देवता। कहाँ? किसी ने पूछा कहाँ भगे जा रहे थे? सबने कहा गए, मिलेंगे नहीं हमको। आप कहाँ जा रहे हैं? सजने जा रहे हैं बारात के लिए। कहाँ? जैसे ब्यूटी पार्लर, मेंस ब्यूटी पार्लर पर सजे सारे देवता भगे वहां छोड़कर। इधर भूतों ने कहा नाथ अपने ही अपने भूत, अन्यथा और कोई काम नहीं आता। जिस समय आप सृष्टि बनाना प्रारंभ किए थे तो भूत प्रेत के साथ सांप बिच्छू यही सब बनाए थे नाथ, तो मैं आपका हूं, मैं ही काम आऊंगा। तो शिव जी कह रहे हैं यार ससुराल चलना है, कैसे सजते हैं दूल्हा मुझे कभी पता तो है नहीं, कभी पता नहीं कैसे दूल्हा सजता।
गोस्वामी बाबा भगवान शिव की सजने की 2-3 चौपाइयां बहुत प्यारी लिख रखी है। 2 मिनट उनका गुणगान करिए। मालकोस राग में अति दिव्य तन विभूति पट के हर पहिरे तन विभूति पट के हर सती 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 नयन तीन भगवान शिव को सजाने लगे। देखिए, शिव ही संभोगन कर ही शिवा। कहा दूल्हा जब उसका विवाह तय हो जाता है तो उसके शरीर पर 2-4 दिन पहले से कुछ रगड़ा जाता है। अब भूतों को कुछ पता तो था नहीं क्या रगड़ा जाता है। एक भूत गया, शमशान की राख लाया और भगवान शिव के पूरे शरीर में राख निकली। फिर एक ने कहा, पीछे कौन बात कर रहा है, सबको बाहर निकालिए, आगे लाइए। जितने लोग हैं जो शांत होकर आवाज करेंगे। जिस तरह यहाँ तक आवाज आती है बिना बोले हुए काम करिए। एक ने कहा जब दूल्हा जाता है ससुराल तो नीचे पीला पीला कुछ पहने हैं। क्या पहने रहते हैं किसी को पता नहीं चला। दौड़ कर गए, एक बाघ दिखा, बाघ को मारे, उसके बाघ में मोहर लाकर शिव जी को पहना दिया। फिर कहा सर पर कुछ ऊंचा सा लगा रहता दूल्हे के लिए। अब एक भूत दौड़ कर गया, भगवान शिव जी के ही बालों को पकड़ा और बाल को लपेट कर ऊंचा बना दिया। एक भूत ने कहा यार जब ससुराल पहुंचते हैं तो सासू आरती उतारती है तो उस जो सर पर रहता है उसकी नहीं, उसमें एक मणि लगी रहती है, उस मणि की आरती उतारी जाती है। मौर में हम मणि होती कैसे है? कहाँ हिलती रहती है थोड़ा थोड़ा बस। एक दौड़ कर गया, काला कोबरा लाया सांप पकड़ करके और भगवान शिव के बालों में लगा दिया। कहा हवा चले ना चले ये स्वयं हिलते, स्वयं हिलते। फिर कानों में दूल्हा कुछ पहने रहता, हाथों में कुछ पहने रहता। छोटे छोटे बिच्छू के बच्चों को पकड़ कर लाए, कानों में लगा दिया, हाथों में सपोले सांप के बच्चों को पहना दिया। अब शिव जी तैयार। एक ने कहा जब वहां जाएंगे पहली बार पत्नी से मिलेंगे तो कुछ भेंट तो करना चाहिए ना, पहली बार पत्नी से मिलेंगे। किसी ने कहा फूल फूल कोई कह रहा था लेकिन भूत समझ नहीं पाया, उनको लगा कि त्रिशूल कह रहे हैं, भगवान शिव को त्रिशूल पकड़ा दिया। आया डीजे उजे तो किसी का क्या नहीं, सागर जी का तो कथा में हो गया ऐसा होगा। डीजे किसका बुलाया जाए, किसका डीजे? तो एक भूत ने कहा शिव जी को ही डमरू पकड़ाइए, इनसे बड़ा इस दुनिया में नटवर कौन है, स्वयं बजाएंगे स्वयं नाचेंगे। अब भगवान शिव जी सजकर बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन चलना चाह रहे हैं। चले कहे से गाड़ी वाड़ी बैठी नहीं मैं। नंदी जी आगे आगे, नाथ मैं किस दिन आपकी सेवा के लिए तत्पर हो पाऊंगा। जीवन भर आपके चरणों की धूल को देखता रहा, लेकिन नाथ आज मेरे ऊपर यदि आप बैठ जाएंगे तो मेरा भी भाग्य उज्जवल हो जाएगा, दुनिया में पूजनीय हो जाएगा। भगवान शिव बैठे हैं नंदी पर, लेकिन बैठे हैं तो सीधे आगे बैठना चाहिए, लेकिन शिव पीछे मुख करके बैठे। जैसे चलना चाहे वैसे एक पत्रकार पहुंच गया सामने। शिव जी रुकिए 2 मिनट, ये शरीर पर इतनी राख क्यों लपेट रखे हुआ, इतनी राख क्यों लपेट रखे? शिव जी ने कहा पत्रकार महोदय पहले अपने शब्द को वापस लीजिए। मैं जो शरीर पर लगा रखा हूं ये राख नहीं है, ये भस्म है, भस्म। पत्रकार ने कहा राख और भस्म में अंतर क्या है?
शिव जी कहते हैं जो केवल जीवन भर अपने पूरे जीवन में केवल अपने पत्नी बच्चों के कमाने में, उनके पेट भरण करने में जीवन भर कमाता है, कमाते कमाते मर जाता है, उसकी चिता जब जलाई जाती है उसकी चिता से राख निकलती है। लेकिन जो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र की सेवा करते करते अंत में प्राण को छोड़ता है, जब उसकी चिता जलती है तब उसकी देह से राख नहीं बल्कि भस्म निकलती है। शिव जी कहते हैं उस भस्म को मैं अपने शरीर पर उठाता हूं। पत्रकार ने कहा अच्छा प्रभु ये बता दीजिए ये बाघंबर क्यों लपेट रखी? कहा दुनिया वालों को सीख देना चाहता। बाघ अपनी पत्नी के साथ जीवन में एक बार संबंध बनाता है, एक संतान पैदा करता है, तो उस संतान जैसा तेजस्वी दुनिया में किसी का आज तक बच्चा ना हुआ है ना होगा। तो पूरे समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ, काम पत्नी काम की वस्तु नहीं, भोग की वस्तु नहीं पत्नी, बल्कि योग की वस्तु हुआ करती है पत्नी। पत्नी का साथ लेकर के हमें योग साधना के मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए। फिर पत्रकार ने कहा प्रभु अपने बाल को इतना ऊंचा करके क्यों बांधेंगे, उस पर सांप बैठाने को क्यों? शिव जी कहते हैं पहले आप अपने सर पर हाथ रखकर देखो, आपके सर पर भी कितना बोझ है, अपने सर पर रखकर देखो। कहीं पत्नी आपकी दुखी है, कहीं बेटी की पढ़ाई के लिए फीस के लिए पैसा नहीं है, कहीं खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा कितना बोझ लेकर, परिवार का बोझ लेकर, समाज का, रिश्तेदार का कितना बड़ा बोझ, शादी चाहते हमारी बिटिया की करना उसका बोझ, और उसी बोझ पर काल रूपी सांप बैठा है जो प्रत्येक दिन व्यक्ति को डस रहा है, लेकिन मनुष्य भूल कर सब बैठा है, सब भूल कर। अच्छा ये बताइए शिव जी आप कानों में हाथों में छोटे छोटे सांप के बच्चे क्यों पहन रहे हैं बिच्छू? शिव जी कह रहे हैं आज से मेरा विवाह होने चल रहा है, विवाह के बाद जब पत्नी घर आ जाएगी तो माँ की, बहन की, भाई की, पत्नी की ना जाने कितनी ऐसी सी बात निकलेगी मुख से जो कानों को बेल से बिच्छू का डंक लगता है वैसे ही डंक जैसा लगेगा। इसलिए संदेश है पत्नी आ जाए तो स्वयं उसके परिवार की चिंता करना, अभी तक कमाया कि नहीं कमाया, पैसा इकट्ठा किया कि नहीं किया, लेकिन परिवार बढ़ने लगा भैया तो आप भी परिवार का पालन पोषण स्वयं करिए, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी जो आपके कानों में बिच्छू के डंक ऐसी लगेगी। भगवान शिव जी से पूछा गया कि ना अच्छा शिव जी एक बात और बता दीजिए, क्या आप नंदी जी पर पीछे मुख करके क्यों बैठे, आपको सीधे बैठना चाहिए? भगवान शिव कहते हैं हमारे पास आज बहुत पैसा हो गया, बहुत धन हो गया, बहुत बड़ा मकान हो गया, बहुत बड़े व्यक्तित्व हम हो गए, लेकिन कल मेरी क्या स्थिति थी उस परिस्थिति को देख करके ही जीवन जीना। चलते चलते जीवन में सिंहावलोकन करना, पीछे घूम कर देखना क्या पाया क्या खोया जग में, इसका एहसास जरूरी है। कल तक मेरे जीवन में कितने मित्र थे, आज कितने बचे हैं? पैसे के चक्कर में हमारे वो मित्र तो नहीं छूट गए। जीवन भर पैसा घूम कर देखना, लौट कर देखना, आप एक मार्ग पर नहीं चले जाते। जिन चाचा के साथ बैठकर बचपन में आप उनके चरण को छूते थे, आज भी चाचा मिलते हैं तो क्या आपको वैसा ही प्रेम करते हैं कि नहीं करते? आपके जो पिता के मित्र थे जितने, जब आपको देखते थे पूछते थे बेटा क्या हाल चाल है, आज आप उनसे जाकर मिलते हो कि नहीं? पीछे मुड़कर देखना, पत्नी है आपकी, माँ है, पिता है, भाई है, यदि धन हो गया तो उनको भी व्यवस्थित रखना दायित्व है। लेकिन कथा तो डिस्टर्ब ना हो हमारी आपकी। भोले बाबा ठाकुरदास की। भगवान शिव जी सबको विदा करके आगे बारात लेकर चले हैं, तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं जो शिव जी के साथ देवता लोग तो आगे आगे भाग गए, कह रहे हैं यदि इनके साथ चलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि इनकी बाराती कैसे पता है, ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि शंकर जी के बाराती कैसे दिख रहे हैं। नाना बहन नाना बेटा, जैसे शिव समाज निज देखा, जैसे शिव समाज निज देखा, तो मुहीन कुल मुख गाओ, तो मुहीन कुल मुख गाओ, दिन बद कर को बहु पद गाओ, दिन बद कर को बहु पद गाओ, विपुल नयन को नयन दीना, विपुल नयन को नयन दीना, विष्णु कोश को अतितल दीना, विष्णु कोश को अतितल दीना। शिव जी के बाराती कैसे हैं? नाना वाहन नाना बेसा, अनेक ऐसे ऐसे गाड़ी है भैया, ऐसे जैसे 4 पहिए की गाड़ी है, उसमें 2 ही पहिया लगाकर भूत प्रेत लेकर चले जा रहे हैं। नाना बेसा, कोई पैजामा जो है ऊपर से पहन लिया, पैजामा जो है हाथ में डाल करके ऊपर से पहन लिया, और कुर्ता नीचे से पहन लिया। हाँ, शिव जी के बाराती। किसी की टांग जो है वो 10-10 फीट की है, तो किसी की टांगे में केवल धड़े धड़े चला जा रहा है। किसी की 5-6 आंखें हैं, तो किसी की 1 आंख नहीं, किसी की 1 आंख नहीं। भगवान शिव की बारात चली जा रही थी, अचानक से एक भूत आगे आकर शिव जी को रोका। शिव जी, एक मिनट रुकिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, आपसे निवेदन है, विवाह है, आनंद तो आना चाहिए। कहा क्या आना चाहिए? कहा एक बात बता दीजिए, आप बारात चल रहे हो, अभी बहुत दूर चलना है, ये बता दीजिए आप गांजा पियोगे कि भांग खाओगे? भगवान शिव कह रहे हैं, यार कैसी बात करते हो, आज मेरा विवाह होने चल रहा है और मैं गांजा पीऊंगा, तुमको क्या लगता है? कहते विवाह हुआ सब होगा बाद में, वहां चलते चलते उतर जाएगा सब। भूत निवेदन कर रहा है, आप लोग भी निवेदन कर लीजिए। भूत क्या कह रहा है भगवान शिव से? एक भूत शिव से बोला, कांधी पे नहीं झोला, पापा भांग खाओगे या दम लगाओगे, भांग खाओगे या दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, कांधी पे नहीं झोला, एक भूत शिव से बोला, कांधी पे नहीं झोला, पापा भूत हाथ जोड़कर कह रहा, प्रभु इस गांजे से तो आपका रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है, बहुत। तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा भर के होला। तेरा भूतों की है यारा ना, भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे।
अपना भी मन भैया भगवान शिव जी की बारात निकल पड़ी है और शिव जी की गाड़ी अभी 50 मीटर पीछे आके खड़ी है। भगवान शिव जी पहुंच तक रहे भाग्य सब विकट वेश रुद्राक्ष देखा और इधर भगवान शिव की बारात आ गई है। बैठो मत भैया, आपके घर में सौभाग्य है कि भगवान शिव की बारात आ रही है, अन्यथा यहाँ बैठ करके इस समय कौन उत्सव भगवान शिव की बारात आई है। अपने स्थान पर खड़े होकर जो जिसको झूमना हो, विवाह हमें नाचना हो, वही आगे रहेंगे, बाकी सब पीछे चले जाएंगे। और मेरे साथ मिल करके भगवान शिव की कैमरा लेकर आप ऊपर आ जाइए। सिस्टम खाने का ही आगे चलो
लेकिन आगे वाले तो कुछ देखा भी नहीं कि हम बाराती में आए हैं, पीछे वाले तो ऐसा लगा था जैसे लड्डू पेड़ा खाया है। तो मिलेगा, सबको मिलेगा, आप लोग बाराती वाले हैं, पानी वानी सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले बाराती में आए भोलेनाथ जी के, तो कम से कम डांस वगैरह तो कर लें। तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक बार बोलेंगे दुल्हा दुल्हन सरकार की, दुल्हा दुल्हन सरकार की। क्योंकि आज भगवान का विवाह है, वो हम नहीं, भोलेनाथ जी देख रहे हैं। तो जो नाचेगा नहीं, भोलेनाथ जी अपने त्रिशूल से हम मारेंगे। तो इसीलिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए, और यहाँ अगर नाच लिए तो पूरे संसार में कोई नचा नहीं पाएगा, इसीलिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे सभी भक्तों से निवेदन है कि जिनको भी परम यानी कि भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेना है, वो मंच पर एक एक करके आते रहेंगे और महाराज जी से भी। और आज भगवान का विवाह एक पीछे भैया भगवान शिव के देख रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि बारात कैसे दिख रही है, बारात कैसे दिख रही है। लोग कह रहे हैं ऐसी बारात आज तक तो जीवन में मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ऐसन बाराती न देखी आज तक, ऐसन बाराती न देखी आज तक